प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ इसका नाम है जादू का थैला। तो शुरू करते हैं। बहुत ज़माना गुजरा, एक सिपाही ने अपने बादशाह की पूरी 10 बरस बड़ी वफादारी से खिदमत की, लेकिन जब इसका सिला मिलने का वक्त आया तो बादशाह बहुत ही गरीब हो गया। बादशाह ने सिपाही से कहा कि ख़जाने में सिर्फ 3 पैसे रह गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये सोने के बर्तन दे देता हूँ, इनको बेचने से तुम्हें काफ़ी रकम मिल जाएगी। मगर सिपाही ने ये कहकर बर्तन लेने से इनकार कर दिया कि फिर आप बादशाहों की तरह खाना नहीं खा सकेंगे। बादशाह सिपाही की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और 3 पैसे सिपाही की हथेली पर रखते हुए बोला, तुम्हारा दिल लालच से पाक है, खुदा तुम्हें खुशियों भरी लंबी उम्र अता करे और तुम हमेशा दूसरों के काम आओ। याद रखना, सखावत से बढ़कर कोई नेकी नहीं। सिपाही ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और सीटी बजाता हुआ चल दिया। अभी वो 1 मील ही किया होगा कि इसे एक बुढ़िया मिली। सिपाही को देखते ही बुढ़िया ने गिड़गिड़ा के कहा, ऐ बेटा, मुझे 1 पैसा दे दे। सिपाही को इस पर बहुत तरस आया, उसने 1 पैसा इसे दे दिया। अभी वो कुछ ही दूर गया होगा कि इसे एक और बुढ़िया मिली जो पहली बुढ़िया से ज़्यादा ज़ईफ और बदहाल थी। इसने हाथ फैलाया तो सिपाही ने 1 पैसा उसे भी दे दिया और 1 पैसा अपने पास लिए हुए चल पड़ा। थोड़ी ही दूर गया होगा कि इसे एक और बुढ़िया औरत नजर आई जिसकी कमर कमान की तरह दोहरी हो चुकी थी। बुढ़िया ने हाथ फैलाते हुए कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटा। सिपाही का दिल भर आया और इसने तीसरा और आखिरी पैसा उसे दे दिया। ये बुढ़िया उसी वक्त एक जवान खूबसूरत लड़की में तब्दील हो गई और बोली, दरअसल मैं एक परी हूँ और तुम्हारा इम्तहान ले रही थी। तुम वाकई बहुत नेक दिल रहमदिल इंसान हो, इसलिए तुम अपनी 3 ख्वाहिशात बताओ, मैं इन्हें पूरा करूँगी। सिपाही ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरी उम्र लंबी हो, दूसरी ये कि मेरे पास जो थैला है वो कभी पुराना ना हो, तीसरी ये कि जो चाहूँ इस थैले में पहुँच जाए और जो मांगो इससे निकल आए। परी ने जवाब दिया, ऐसा ही होगा। ये कहकर परी गायब हो गई और सिपाही खुश खुश अपने रास्ते पर चल दिया। शाम के वक्त वो एक शहर में पहुंचा। उस वक्त इसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए वहाँ के बेहतरीन सराय में दाखिल होकर एक बड़ी सी मेज़ के सामने जा बैठा। सराय के मालिक ने इसे मामूली सिपाही समझकर खास तवज्जो न दी। इस पर सिपाही ने कहा, मुझे कोई मामूली आदमी ना समझो, मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने लाओ, मुँह मांगे दाम दूंगा। सराय का मालिक बहुत हैरान हुआ और उसके आगे मुख्तलिफ किस्म के खाने चुन दिए। जब सिपाही पेट भर कर खाना खा चुका तो अपने थैले में हाथ डाला और एक नहीं इकट्ठी 5 अशर्फियाँ सराय के मालिक को दे दी। मालिक ने सिपाही को झुककर सलाम किया। थोड़ी देर के बाद सिपाही ने सराय के मालिक से कहा कि मुझे सोने के लिए कोई अच्छा सा कमरा दे दो। मालिक ने जवाब दिया, इस वक्त तो सिर्फ एक ही कमरा खाली है, मगर उसमें ना जाएं, क्योंकि उसी कमरे में जो भी जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। मगर सिपाही उसी कमरे में सोने के लिए बजिद था। आखिर तंग आकर सराय के मालिक ने कमरा खुलवा दिया और सिपाही ने कमरे के अंदर पहुंचकर दरवाज़ा बंद किया और अपने थैले को मेज़ पर रख दिया और खुद एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इंतज़ार करने लगा कि देखूं अब क्या होता है। आधी रात के करीब 3 बदसूरत बोने खिड़की के रास्ते कमरे में आए और सिपाही को मारने लगे। किसी ने सिपाही के कान बड़ोड़े तो किसी ने उसके सर पर डंडा दे मारा। तंग आकर सिपाही ने उन्हें हुक्म दिया कि फौरन मेरे थैले में घुस जाओ। फौरन तीनों को थैले में घुसना ही पड़ा। अब सिपाही ने उनसे पूछा कि तुम लोग इस कमरे में हर आने वाले को क्यों मारते हो। जीना चाहने पर भी उन्होंने बता ही दिया कि वो उस खजाने की हिफाजत करते हैं जो तनूर की तह में दफन है। सिपाही ये बात सुनकर मुस्कुराया और लंबी तान कर सो गया। थोड़ी देर के बाद थैले में से भी आवाज़ें आनी बंद हो गईं। दिन चढ़ाया मगर सिपाही के कमरे का दरवाज़ा बंद था। सराय का मालिक, खादिमाएँ और दूसरे लोग वहाँ आकर जमा हो गए और ये देखना चाहते थे कि बेचारे सिपाही का क्या हशर हुआ। उन्होंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया तो अंदर से सिपाही की आवाज़ आई, क्या दरवाज़ा तोड़ देने का इरादा है? भले लोगों, मुझे कुछ नहीं हुआ। सराय के मालिक से कहो मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता लाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सब लोग बहुत हैरान हुए कि सिपाही तो जिंदा है। सराय का मालिक बहुत खुश हुआ और जल्दी से नाश्ता लाने चला गया। सिपाही ने नाश्ते से फारिग होकर सराय के मालिक से कहा, 3 हट्टे कट्टे आदमियों का इंतज़ाम करो कि वो मेरा थैला लोहार के पास ले जाएं और उसे कहें कि इसे खूब ठोक पीट कर इसकी सारी मिट्टी निकाल दें। मैंने मुल्क मुल्क की खाक छानी है, इसलिए मेरे थैले में बहुत मिट्टी भर गई होगी। सराय के मालिक ने उसी वक्त 3 ताकतवर आदमियों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि सिपाही का थैला लोहार के पास ले जाएं। वो आदमी बड़े हैरान हुए कि इतने से थैले के लिए भला 3 आदमियों की क्या ज़रूरत है,
मगर जब उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की तो उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों मिलकर भी इसे नहीं उठा सकते। इसलिए तीनों ने अपना पूरा जोर लगाया और थैले को घसीट कर लोहार के पास ले गए। लोहार के आदमी ने थैले को साफ करने के लिए जब इस पर हथौड़े की ज़रब लगाई तो थैले से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मगर सिपाही ने कहा, इस ज़रा से ज़ोर से मत घबराओ और पूरी ताकत से हथौड़ा मारो। आखिरकार रोने पीटने की आवाज़ें बंद हो गई। सिपाही ने आदमियों से कहा, अब इस थैले को समंदर पर ले जाओ और इसकी अच्छी तरह धुलाई कर दो। मैं तुम सबको एक एक अशरफी इनाम के तौर पर दूंगा, लेकिन सफाई ध्यान से करना। ऐसा ही होगा जनाब, उन्होंने जवाब दिया और बड़ी मुश्किल से थैले को समंदर तक ले गए। वहाँ जब उन्होंने उसे खोला तो इसमें से ढेरों काली मिट्टी पानी में बह निकली और दूर दूर तक समंदर का पानी काला हो गया। और इस तरह बदसूरत बुनद अपने अंजाम को पहुँचे। वापस आकर सिपाही ने सराय के मालिक से कहा, कल रात मैं जिस कमरे में सोया था उसमें जो तनूर है इसे कटवा दो। सराय का मालिक बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने दिल में सोचा कि इसमें ज़रूर कोई राज है। उसने अपने एक आदमी को हुक्म दिया कि तनूर खोद डालो। आदमी ने लोहे की कुदाल ली और देखते ही देखते सारा तनूर खोद डाला। थोड़ी देर के बाद कुदाल किसी सख्त चीज़ से टकराई तो सब हैरान होकर इस तरफ देखने लगे। अगले ही लम्हे वहाँ से एक बहुत बड़ा संदूक मिला जो सोने की शर्फियों से भरा हुआ था। सराय का मालिक बहुत हैरान हुआ और इसने सिपाही से कहा, आप कितने होशियार हैं कि इतने सारे सोने का पता चला लिया। सिपाही ने मुस्कुरा के कहा, ये सब तुम अपने पास रखो और इसे बड़ी अक्लमंदी से खर्च करना और मुझे अब जाने की इजाज़त दो। मगर मालिक ने इसे मजबूर किया कि वो आधा सोना लेकर जाए। भला इतना सोना उठाकर वो कैसे जा सकता था, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए वहीं ठहर गया। सराय का मालिक सिपाही की नेकी और सहाबत से इतना खुश हुआ कि इसने अपनी बेटी की शादी सिपाही से कर दी और वह हंसी खुशी रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। अगली कहानी के लिए इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।